नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। हाँ पहचाना सर जी? क्यों नहीं पहचानेंगे, नंबर सेव है। जी हमने कहा महोदय हम तो बहुत डिप्रेस हैं, एक दो बार फोन भी किया क्योंकि कुछ क्यों वीडियो वगैरह डिप्रेस होते देखे। हैं? जी जी संदीप सिंह जी का जो शिक्षा मंत्री हैं वीडियो देखा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास लोअर प्राइमरी में जो अनुपात है स्टूडेंट और शिक्षकों का वो पूरा है, अपर प्राइमरी में भी जो 1:35 होना चाहिए वो भी पूरा है। तो ठीक तो कह रहे हैं, कहाँ गलत कह रहे हैं? आज आपसे कोई पूछेगा क्या आपके पास सरकारी नौकरी है तो क्या कहेंगे, हाँ या ना? हम तो यही कहेंगे कि नहीं है आज की डेट में सरकारी नौकरी। तो जो आज की डेट में जो स्थिति है वही कहेंगे ना। तो वो भी वही कह रहे हैं जो उस वक्त की स्थिति है। जो पुराना मानक है, जो पुराने पैमाने हैं, जो पुराना सिस्टम है, उसमें जो चल रहा है वो उसी की बात कर। अभी नया जो होना है वो क्यों बताएंगे पहले से? तो वो नई सब शिक्षा नीति वो सब नई वो शिक्षा सब नीति छोड़िए, वो सब छोड़िए। आज की खबर वीडियो देखे हैं कि नहीं? नहीं सर, आज तक नहीं देख पाया, थोड़ा सा बिजी रहे। आपने जो भेजा उनको आज ही चेक कर पाए। क्या प्रभु, आज की वीडियो देखिए, हम तो प्रूफ के साथ डाले हुए हैं। सरकारी लेटर है। आपको हमने सर स्कूल। आपका एक चीज पकड़ी, आपने ये कहा 100 दिन के अंदर जो है आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट है वो थमा दिए जाएंगे। हाँ, हमने कहा 100 दिन। ये 100 दिन हमने कब कहा था? कितने दिन हुए कहे? अब सर हम बीच में थोड़ा लखनऊ वगैरह चले गए, हमारे सौ शहर में दिन हमने अभी 3-4 अभी अभी 2-4 दिन पहले ही हमने कहा ना कि 100 दिन के हाँ अंदर हो जाएगा। जी जी जी, दो तीन आज चार आज दिन देख पहले। लीजिए, आज देख लीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या हो गया सर? अरे आप देखे ही नहीं, प्रक्रिया शुरू हो गई। और सर व्यस्तता रही बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं देख पाए। वैसे क्या प्रक्रिया शुरू हो गई ज्यादा में? प्रक्रिया ये शुरू हो गई, आपको पढ़ करके सुना देते हैं। आप देखे नहीं वीडियो, जाके देख लीजिएगा वीडियो, उसमें जो है पूरा बताए हैं। कुल जी लगभग 20 पॉइंट हैं। 20 पॉइंट पर जो है परसों जो है फाइनल होने जा रहा है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीए टेट 2011 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति किए जाने के संबंध में 5वां पॉइंट है जी ये। जी यहाँ स्पष्ट लिखा है कि बीए टेट 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में। यहाँ ये नहीं हो रहा है कि 72,825 तो 24 फरवरी तो 12/091, ये सब नहीं। यहाँ सीधे सीधे कहा जा रहा है बीए टेट 2011, यानी हम जो कहते हैं वर्षवार नियुक्ति 2011 से शुरू होगा। तो वो हाँ शुरुआत जी। हो गई, 2011 वालों को जा रहे हैं नियुक्ति देने। तो सर सरकारी ये मतलब सरकारी लेटर है, ये सरकारी विभागीय लेटर हम पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, सरकारी गजट है। तो सर ये किसने कहा, मतलब इसके लिए मतलब किसने किसका वक्तव्य है? ये 29 तारीख यानी परसों एक मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में 20 पॉइंट रखे गए हैं। तो जो जो चीज़ हम बताते हैं उसमें से इसमें मैक्सिमम चीज़ें शामिल हैं। जो हम वर्षवार नियुक्ति बताते हैं, वर्षवार नियुक्तियाँ हमेशा कहते हैं 2011 से शुरू होगा, 2011 वाले सबसे पहले हैं। तो 5वें नंबर जी पर है बीए टेट 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में। और अच्छा सर इसके लिए जी जी सातवां पॉइंट जी सुन लीजिए कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन की बात हो रही है, मानदेय नहीं। वेतन किसको मिलता है? जो जी। परमानेंट होता है। तो हाँ ये बात आप परमानेंट, कह। हाँ हाँ। और अन्य प्रांतों की भांति, तो इनकी सरकार अन्य किस प्रांत में है? हम्म, उत्तराखंड में, जहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए इन्होंने काम किया है जी ना। जी तो जी जी अन्य प्रांतों में जो है सिस्टम की तरह जो है यहाँ भी करने जा रहे हैं। उत्तराखंड मॉडल शिक्षा मित्रों का यहाँ भी यूपी में भी लागू करने जा रहे हैं। जी श्रीमान जी। तो नहीं सर ये चीज एक और जो बीच में ये अवरोध पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट वाला बीएड के लिए, तो इसका मतलब जो समन्वयकरण कब हो रहा है सर? ये कब मतलब जो है संपर्क किया जाएगा?
वो समस्या जो है वो लेटर जारी करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो आपको हमको करना है। आपको नहीं, हमको किस हमारे आपका तो आपको नहीं, हमको तो लेकिन बस सिंपल सा नियुक्ति इससे से सर मतलब। ये निगेटिविटी, इससे सर एक निगेटिविटी थोड़ा मन में गहराती जाती है। आपको बताएं कि होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा, अगर होगा ये तो सर बताइए एनसीटी एडवांस जी। ये बताइए अभी गवर्नमेंट 4 साल का बीएड जो है लेकर आ रही है, तो हाँ, ये क्या ये जो है भारत की आम जनता को इसके लिए जो है तैयारी करनी थी, वो आम जनता को लेकर आना था या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, गवर्नमेंट का है। 2 साल वाला बीएड कौन लेकर आया था, आम जनता या गवर्नमेंट? बिल्कुल गवर्नमेंट लेके आई थी। जितने भी कोर्स होते हैं, जितनी भी पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, फलाना ढिकाना, जितना भी दुनिया भर का कोर्स है, क्या आम जनता लेकर आती है या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ना। नहीं, सरकार ही लेके आती। तो सारी पढ़ाई वो लेकर आती है, सारे नियम कानून वो बनाते हैं। 2018 में गजट वो लेकर आए थे। तो सब कुछ उनको करना है, तो हम लोग काहे चिंता करें? जो जिसको करना है वो खुद जो है बीएड को जब वैलिड किया था, कोई बात नहीं, ये गजट उनका रद्द हो गया, दूसरा फिर आ जाएगा। जी जी जी। तो काहे के लिए उसके लिए चिंता करना? आप बस अभी आज के न्यूज पर फोकस कीजिए। वीडियो बना के हमने डाला है, वो वीडियो आपने देखा नहीं। उसमें 20 पॉइंट लगभग हैं। 20 पॉइंट जो है पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा है 5वां पॉइंट, बीए टेट 2011 को नियुक्ति दिए जाने के संबंध में। अभी तक कोई लेटर दिया ऐसा जारी हुआ था जिसमें नियुक्ति दिए जाने के संबंध में ऐसे लिखा हो, और वो भी बीए टेट 2011 की बात हो? जो भी आता था बहत्तर जी हजार जी। आठ सौ पच्चीस की बात होती थी ना। नहीं, हम तुरंत बस आपसे बात करने के बाद सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं। अब तक जो भी लेटर वगैरह देखने को पढ़ने को मिलता था विभागीय, उसमें 72,825 जी। का जिक्र होता था। लेकिन अब तो वो पैसा वापस कर रहे हैं 2012 का। 2011 पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा ही दिया है। तो अब वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं, जो भी बच्चे रह गए हैं 2011 के हम्म। बीए टेट वाले, उन सबको नियुक्ति देने की बात इसमें है। 5वां पॉइंट है। शिक्षा मित्र के लिए भी इसमें है 7वें पॉइंट पर। 5वें पॉइंट पर जो है बीए टेट 2011 का है। अनुदेशकों का मानदेय बढ़ना है, उनका भी है। देखिए, अनुदेशक के लिए मानदेय के लिए बात की जा रही है, और शिक्षा मित्र का वेतन की बात की जा रही है। जी हाँ। तो वेतन मतलब परमानेंट करने की तैयारी, जो लगातार हम बता रहे हैं, शिक्षा में समायोजन होगा, वर्षवार नियुक्ति होगा, तो ये सब शुरुआत हो गया। परसों मीटिंग है। परसों मीटिंग होने के बाद जो है जो तो सर 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर अगर होना है हम लोगों का, तो सर सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले एनसीटी को, सरकार को सर कम से कम हम लोगों की पहले जो एंट्री बंद हो चुकी है वो हम लोगों की एंट्री तो तो खोलनी पड़ेगी। पहले इन लोग को अभी हमने कहा ना, ये चिंता आपकी हमारी नहीं है, ये चिंता उनकी है जिन्होंने 2018 में गजट जारी किया था, है ना? भाई, कोई काम आपको सौंपा गया है, आप कर रहे हैं, और आपके काम को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वो काम आप ही को करना है, तो वो चिंता आपकी होगी या आपके पड़ोसी की, या नहीं किसी की? नहीं, सही बात है, हम को करनी पड़ेगी जो हमने वो काम किया जिम्मेदारी हमसे। आपकी है। एक काम आपने किया, वो सफल नहीं हुआ, आप श्रीमती जी भोजन पकाएं घर में सबको खाने के लिए। मान लीजिए कि हाँ, जो है वो कहीं पर व्यस्त हो गई, ध्यान नहीं गया, भोजन जल गया। तो अब वो जी जी उस जी। भोजन जल गया, इसकी चिंता आप करेंगे, बच्चे करेंगे, या श्रीमती जी करेंगी? नहीं, वही करेंगे, जब वो डिपार्टमेंट उनका है तो उन्हीं को देखना तो पड़ेगा, हमें इस डिपार्टमेंट पे क्या। उनका है, भोजन जल गया, तो फिर दूसरा भोजन पकाना है, उसकी चिंता उनको होगी। वो फटाक से फिर अपना आगे जो भी व्यवस्था होगा आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा बस ये है कि जिनको भोजन चाहिए उनको जो है हो सकता है थोड़ा सा इंतजार बढ़ जाएगा। जहाँ 12 तो बजे सर भोजन मिलने वाला था, 1 बजे मिलेगा वही अब। वही वही सर, क्योंकि चक्कर ये है, आप ज्यादा पार्ट की दृष्टि से देख रहे हैं, ज्यादा नजदीक से। सरकार थोड़ा सा इस चीज को लेके सक्रिय है कि थोड़ा प्रसुप्त है, मतलब बिल्कुल कोर्ट उदासीन है कोर्ट या ने क्या तटस्थ है। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। यानी कि कोई चीज है, उसके सोपान जो है 10 हैं, अब 10 में 9 सोपान किए जाएं, एक छूट गया, तो उसके वजह से रिजेक्ट हो गया। तो यानी कि अब फिर से वो काम करना है, तो 10 के 10 सोपान पूरे करने होंगे ना। जी सर जी। तो जो उसकी प्रक्रिया है उसमें जो कोर्ट ने पॉइंट रखे सारे, और फिर कहा कि ये चीजें कमी है, इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको पूरे करने की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार को वो करना है।
आने वाले 100 दिनों के अंदर गजट भी जारी हो ये नया गजट भी जारी हो जाएगा अध्यादेश आकर के। 100 दिनों जी। के अंदर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र भी हो जाएगा। चलिए हम आपका सर सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। हमें थोड़ी उत्सुकता है, आपने क्या कहा आखिर सर, हम देख नहीं पाए, थोड़ा व्यस्त रहे। और अब हम आपका जो थोड़ा जो भाव था सर, हम समझ रहे हैं क्या है मतलब। ये हम आपको बता तो दे रहे हैं, एक लेटर जारी हुआ है विधान भवन लखनऊ से, और ये आज्ञा पत्र है। ठीक है, तो लिखा हुआ है आज्ञा पत्र, और ये जो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव जी, उनकी तरफ से जारी किया गया है। और जी। एक जो है मीटिंग बुलाई गई है 29 तारीख को 2 बजे, और जी। जी। 28 तारीख यानी कल जो है मीटिंग 29 को है, और 28 को ही मीटिंग से पहले एक दिन उससे संबंधित जितने भी पेपर्स हैं सबकी 20 कॉपी तैयार करके उनको 28 तारीख कल ही दे देना है, ताकि जब मीटिंग में बैठें उससे पहले सारे लोग अध्ययन करके आएं। तो इतने सीरियस हैं कि 20 कॉपी जो है सबको सर्कुलेट करा देंगे, सब लोग अध्ययन करके आएं। फिर 29 अगस्त को इसकी मीटिंग होगी। 29 अगस्त को मीटिंग जो होगी, तो अभी नया जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो अभी नहीं बन रहा है, उसका गठन अभी नहीं हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तो जो पुराने जितने सर आयोग थे, जी सर, सर आप सर इतने कॉन्फिडेंट हैं सर, तो मतलब आपको क्या कुछ शासन से मतलब हल्का था कहीं से स्पीकर ऑन इंटेंट है, बताने स्पीकर में? ऑन है या क्या आवाज क्लियर नहीं है? सर आवाज क्लियर नहीं है सर, हम पास थोड़ा से सा बोलिए, वही से, या कहीं आप जहाँ हैं गूंज रही है आवाज, सर हम थोड़ा सा आउटर हैं सर। तो कहीं थोड़ा हट जाइए दाएं बाएं। बोलिए क्या कह रहे हैं? हेलो। हाँ, क्या कह रहे थे? सर हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप जो कह रहे हैं हम्म 100 दिन, 100 दिन के लिए सर, हम्म तो सर सरकार मतलब इस दिशा में सर जो कदम उठा रही है सर, वो सर आपको सर उसकी थोड़ा शासनादेश द्वारा जानकारी है, मतलब कोई नेता एता या कोई मंत्री मतलब मंत्रिमंडल से या हमें शिक्षा विभाग से, हमें कहाँ या से जान मतलब हमें कहाँ से जानकारी है वो छोड़िए। अभी हमने 2-4 दिन पहले ही 100 दिन के अंदर होने का बताया, और देखिए वही आज तो हम कह आज रहे जो हैं, है वही लेटर कह रहे हैं जारी ना, हो गया। इसीलिए तो। 29 तारीख को मीटिंग होने जा रहा है, और मीटिंग में जो जो है उस पर ध्यान दीजिए। मीटिंग में कहा जा रहा है कि भाई नया आयोग तो अभी गठन होना नहीं है, वो न्यूज आई, उस पर वीडियो बना के हम डाले थे, आप देखे होंगे। आपने वो हाँ जी देखा है जी वीडियो, जी। जो आयोग अभी नहीं गठन होगा उस पर हमने वीडियो बना के डाला उस न्यूज का। देखा है, देखा है, तो देखा है, अब जब देखा है सर, नया वो आयोग देखा नहीं बन रहा है और काम तो विभाग को करना ही है, तो जो पुराने आयोग थे सारे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, बेसिक शिक्षा, जो भी जो भंग कर दिए गए थे, तो उनके बारे में पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में मौलिक नियुक्तियों का रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित भंग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में, यहाँ पर साफ साफ परिषदीय विद्यालयों का किया जा रहा है बात, माध्यमिक वगैरह का नहीं जी किया जा रहा। तो परिषदीय जी विद्यालयों जी। में मौलिक नियुक्ति का रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित भंग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में, यानी कि काम जो है अभी होना है, नया आयोग नहीं बन पा रहा है, तो पुराने आयोग को फिर से बहाल कर रहे हैं, भैया तुम करो जल्दी से ये काम। और 5वें पॉइंट में है बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में। यहाँ साफ साफ नियुक्ति की बात की जा रही है, और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सबका होना है, जो भी हैं ओबीसी एससी एसटी 82 नंबर तक वाले टेट पास, और जनरल में 90 नंबर तक जो भी टेट पास हैं 2011 वाले, सबकी बात है। और तो इसी सर में दिसंबर तक जो है क्या हम लोगों का संभावित है? आज, चलिए 2-4 दिन हमने पोस्ट डाला था पहले, आज से आप जी। गिनती शुरू कर दीजिए 100 दिन, उसी में सब हो जाएगा। नया अध्यादेश वगैरह आकर के बीएड वैलिड करना और नियुक्ति मिलना, ये सब बस आज से गिन करके 100 दिन रख लीजिए। अच्छा सर, एक चीज थोड़ा और हमने एक बार और चर्चा की थी, और अगर 100 सर दिन मान के 100 चलो दिन किसी, 100 दिन हमने मैक्सिमम बताया है, पहले भी हो सकता है। अगर सर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह है, हम्म तो सर क्या कहीं कोई दिक्कत पड़ सकती है? क्योंकि जो आप सुन रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र है वो जो है ऑनलाइन बनता है, और कोतवाली एफआईआर से से मतलब। एफआईआर से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको सजा न हो जाए तब तक आप जो है सिर्फ अभियुक्त हैं, जी। आपने कोई चीज किया है नहीं किया ये प्रमाणित नहीं हुआ है। और
आपने देखा होगा कि जो सजा भी पा चुके हैं उनको भी जेल में रहते हुए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था गवर्नमेंट देती है। देती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को सजा भी हो गई है तो उसको रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं रोका जाता है। जब प्रक्रिया शुरू होती है तो आवेदन जब लिया जाता है उसमें भी जानकारी देनी होती है, उसमें जो जो पूछा गया है। और जब भर्ती प्रक्रिया चल रही होती है तो उसमें भी वेरिफिकेशन वगैरह चलता है तो विभाग को जानकारी भेजी जाती है। तो अगर किसी तो व्यक्ति सर ने कहने किसी का का, मतलब जैसे करेक्टर रुकिए पूरी बात करने जाएगा तो दीजिए। सर करेक्टर सर्टिफिकेट सर जैसे जाएगा कोतवाली, तो सर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, वो कोई मतलब अरे निगेटिव मार्क तो कोतवाली, नहीं कर देंगे? कोतवाली क्या करेगा, आपके बारे में लिखेगा ना, जब आपको सजा हुई होगी तो उस सजा के बारे में लिखेगा। बाकी आपका कोई केस चल रहा है, एफआईआर है, उसके बारे में वो कुछ नहीं बात करेगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के को सजा हुई है तो वो लिख करके भेज देगा कि हाँ इनका ऐसा है, इन्होंने ये जो है इस केस में इतनी सजा काटी है। उसके बाद भी नौकरी विभाग दे सकता है, उसमें उसमें तो कोई सर दिक्कत सजा नहीं है। कुछ नहीं, सजा सजा वगैरह कुछ नहीं है, एफआईआर है खाली? तो एफआईआर होते रहते हैं, फर्जी बहुत सारे होते हैं, केस बहुत सारे चलते जी रहते हैं, उस सब से कोई मतलब नहीं है। लोग सजा भी पाने के बाद भी नौकरी पा जाते हैं, विभाग दे सकता है, उन पर विचार कर ठीक है सकता सर, है। ठीक। तो इस चीज के लिए बस यही निश्चिंत थोड़ा रहिए। चिंता का विषय था। मतलब कुल मिलाकर यही के चिंता। 29 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। इस 29 तारीख को मीटिंग हो करके सब कुछ फाइनल होगा। इसके बाद हम्म, सीएम साहब के पास भेजा जाएगा। जो चीजें राज्य सरकार के हाथ में हैं उसके लिए राज्य सरकार अप्रूवल देगी। जो चीजें केंद्र सरकार के हाथ में हैं वो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, वो वहां से अप्रूवल देगा और फिर प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो जाएगी। इसीलिए 100 दिन हम बोल रहे हैं, क्योंकि विभागीय काम है, टाइम लगता है। 100 दिन मैक्सिमम लेकर के चलिए, वैसे होने को जल्दी हो जाएगा। मैं समझ गया, समझ गया। तो बस इसमें चौथा पॉइंट पढ़िए, पांचवा पॉइंट पढ़िए, अपने बीएड टेट 2011 वालों के लिए है। 72,825 जो जी जी। 2012 विज्ञापन, वो अवैध विज्ञापन था। उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने का कोई ऑर्डर नहीं किया है, उसका पैसा वापस हो रहा है। पैसा वापस करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर भी था, वो उस पर नहीं कुछ होना है। ओके सर, ओके सर, ओके तो अब सर, जाइए आराम से वीडियो देखिए, लेटेस्ट अपडेट। जी।